उद्देश्य निरंतर आंतरिक दृष्टि से दृढ़ करता रहे। उपासक उद्देश्य जो बनाया संत सम्मत, शास्त्र सम्मत, हमारा उद्देश्य संत सम्मत, शास्त्र सम्मत, और जो उद्देश्य बना अंतर्दृष्टि से प्रतिपल उसको दृढ़ करना। दृढ़ तभी होता है जब उसके विपरीतता का त्याग कर दिया जाए। जो लक्ष्य बना है उसके विपरीत ना तो आचरण बने, ना चिंतन बने, और ना ही ऐसों का संग हो। जो उद्देश्य के विपरीत जीवन जीते हैं, ऐसों का संग ना हो, अंदर से विपरीत चिंतन ना हो, शरीर से विपरीत क्रियाएं ना हो, तो हमारा उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा। उद्देश्य दृढ़ होते ही दिव्य साधना का प्रादुर्भाव भगवत प्रेरित हो जाता है। जो आप केवल निमित्त मात्र होते हैं और वो दिव्य साधना आपके द्वारा करा ली जाती है, उसी से दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, सुदृढ़ वैराग्य, ये स्थितियां आती हैं। बुद्धिगत जो विषयों का त्याग पढ़ सुन के होता है वो स्थायी नहीं होता है। न जाने कब बुद्धि हमारी फिसल जाए, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित, पता नहीं हृदय में कब ये बदल जाए बुद्धि, इसका भरोसा नहीं। इसलिए जब तक भगवत चिंतन चल रहा है तो बुद्धि हमें फंसा नहीं सकती। त्रिगुण माया का प्रभाव उसी के हृदय को प्रभावित करता है जहां त्रिगुणातीत श्री भगवान का चिंतन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है। यदि चिंतन हो रहा है और कुमार्गगामी स्फुरणाएं हो रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो गया उसी दिन प्रिया प्रीतम आपके हृदय में जो हैं वो प्रकाशित हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, संतों की, रसिकों की वाणी के प्रभाव से अपनी सांसारिक रहनी को साधुता की रहनी में, धाम की रहनी में बदल दिया, तो उसके हृदय में उज्जवल प्रेम रस वृंदावन प्रकाशित कर देता है। इसी उज्जवल प्रेम रस के प्रकाश में मदन मोहन मोहिनी जी का साक्षात्कार होता है। जब तक प्रेम प्रकाश नहीं तब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं होता। ये वृंदावन मदन मोहन अर्थात काम को भी मोहित करने वाले यो जुगल सरकार हैं, इनका साक्षात्कार कराने वाला प्रेम प्रदान करता है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे अंदर ये वृत्ति क्यों नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं। तुम क्यों वंचित हो इस सुख से, किसके लिए, क्या चाहते हो? बहुत सत्य बात है, हम सुख चाहते हैं। हम चाहे संसार में लगे या प्रभु में लगे, हमारा उद्देश्य सुख होता है, मुझे सुख मिले। आप देखो, बिना इस चाह के कोई कदम नहीं रख सकता, ना भगवत मार्ग में न संसार के मार्ग में। यदि हम संसार में अधर्माचरण करते हैं तो उसके मूल में सुख भोगने की लालसा होती है। बुद्धि शुद्ध है तो धर्माचरण करते हैं, उसके भी मूल में सुख भोगने की लालसा होती है। और धर्म से परम धर्म, जिसे भागवत धर्म, प्रेम धर्म कहते हैं, अगर हम इसकी भी प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुख प्राप्ति की लालसा से, अंदर से देख लो, सबके हृदय में सुख होना ही चाहिए। कामना से ही कामना का त्याग करना है। अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, ना होगा, ना हो सकता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ हैं, वो स्वयं वर्णन करते हैं। जो अधर्माचरण करता है, भगवत विमुख है, उसकी स्थिति क्या होती है? बोले चिंताम परिमेयाम च प्रणयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। श्री भगवान के ही वचन है। जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से यह निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है, उसकी मानवता भी चली जाती है। दैवी संपदा, भागवतिक गुण, साधुता, ये तो बहुत दूर की बात, मानवता भी चली जाती है। आप देखो अपने हृदय में, जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी? सब अपने हृदय में देखो। कोई ये थोड़ी है कि एक की बात हो रही, सबकी बात हो रही। भगवान के वचन है ना, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। सुख की लालसा से जिसने बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है, और ये बात बुद्धि की मान ली, उसकी मानवता का विनाश हो जाता है। जो मानव के आचरण है उन आचरण से गिर जाता है। नाम श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, चिंता, दुख, शोक, अधर्माचरण, ये सब दूर हो जाएंगे। अब तुम नाम गहो मन नागर, नागर माने चतुर होता है, प्रवीण होता है, बड़ा प्रवीण है मन। देखो कैसे फुसला के हमको भोगों में फंसा दिया, कैसे फुसला के अधर्म